गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का संस्कृत है और अमृत संस्कृतम है। और यह संस्कृत अमृत भाषा कैसे है यह इसमें ध्यान से। तो इस प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा का महत्व का वर्णन है। यह भाषा संसार की सभी भाषाओं की में सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिक भाषा है। यह अनेक भाषाओं की जननी है तथा इनकी साहित्य संस्कृति का ज्ञान प्रदान करता है। इस भाषा में ज्ञान और विज्ञान सुरक्षित है। संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त है। इसका साहित्य अत्यधिक सप्रिस है तथा इसमें वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों तथा अन्य आधुनिक शास्त्रों की रचना हुई है। आचार्य भास्कर, महर्षि चरक और महर्षि श्रुतु का नाम आज भी आदर्श के साथ लिया जाता है। संस्कृत के कारण ही तथा भारत विश्व का गुरु कहलाता है। और पाठ में देखते हैं कि संस्कृत भाषा और पढ़ने का सीखो और मेरे साथ उदाहरण करो और उसमें हिंदी बताते रहें और उसको जो है अनुकरण करने का, फिर से दोबारा रिपीट करने का भी सीखो। चलो देखो, फर्स्ट है विश्व उपलब्धासु भाषा संस्कृतम प्राचीनतम भाषा स्तुत भाषाएं अनेक भाषम भाषा सबन जन्निमता प्राचीन यो ज्ञान विज्ञान व निधि तथा अस्य सुरक्षित संस्कृत महत्व विषय केनापि कथिम तथा भारत से प्रतिष्ठित ते दिव्य संस्कृतस्य था। यानी देखो, संसार की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन भाषा। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता यानी जन्म देने वाली मानी जाती है। इसमें प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा भी है, भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और देश की संस्कृति ही है। चलो अगला है वाक्य। यम भाषा अति वैज्ञानिक केचन कथ्यति यह संस्कृत में संगणकस्य कृतं सर्वप्रथम भाषा यशम वाग्मय वेदे पुराण नीति शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र विधिभ्यश्च समृद्धमस्ति तथा कालिदासी विश्व कविनाम तथा काव्य सौंदर्यम अनुपम तथा कौटिल्य चरित्रम अर्थशास्त्रम जनते तथा प्रसिद्धम वस्तु गणित शास्त्र तथा सूत्रम प्रतिपादम सर्व प्रथम आर्यभट्टम अनकुरोत तथा चिकित्सा शास्त्र चरकसूत्र तथा योगदानम विश्व प्रसिद्धम संस्कृत यानी तथा शास्त्राणि विद्यते तेषु वास्तुन शास्त्रम रसायन शास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमान शास्त्रम इत्यादि तथा उल्लेखनीयानि। जो है यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक। कुछ लोगों कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। इसका साहित्य वेदों से सगुण देखो, यानी से नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि संपन्न कालिदास से विश्व कवियों काव्य संस्कार से सतुल्य कौटिल्य चाणक्य के द्वारा रचित और संसार के प्रसिद्ध गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया था। चिकित्सा शास्त्र में चरक और श्रुति का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृत में जो भी अन्य शास्त्र थे उसमें विद्यमान वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष तथा विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र तथा विमान शास्त्र और आदि उल्लेखनीय है। चलो अगला पैराग्राफ है। संस्कृत विद्यमान सुक्तया अभूयादे तथा प्रेरणते यथाम सत्यमेव जयते वसुधैव कुटुम्बकं विद्यायामृतशृणुयते योगं कर्म सुसुत कौशल्यं तादृशं सर्वभूतेषु आत्मावतं व्यवहारं कर्तुं तथा संस्कृत भाषां सम्यक शिक्षयति। यानी संस्कृत साहित्य में विमान विसुक्तियों को उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे सत्य ही विजय होती है तथा संपूर्ण धरती ही मेरा परिवार विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए मनुष्य अमर हो जाते हैं तथा कर्मों में कुशलता ही योग्य है आदि सभी प्राणियों के प्रति अपनी समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। चलो चौथा पैराग्राफ है। केचन कथयन्ति यतन तथा संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं सहितं वर्तते येषां धारणीं परा समीचीनता नास्ति तथा संस्कृत ग्रन्थेषु मानवजीवनस्य विविधायां तथा विषयं तथा समाविष्टं सन्ति तथा महापुरुषाणां तथा उत्तमजनानां कृतं तथा समानय जनानां तद्जीवन पद्धतिं तथा वर्षिणं तथा सन्ति तथा अस्माकं संस्कृतमस्मेव तथा पठनीयं तेन मनुष्यं समाज परिष्कम भवेत् और उच्चयत तथा अमृतं संस्कृतं मित्रं सरलं संसरलं संवचम तथा भाषणीयं यदं तथा ज्ञान विज्ञान पोषकम। तो ये जो है या इसका मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। यह धारणा उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न
विषय का समावेश संस्कृत भाषा में महापुरुषों की बुद्धि तथा उस लोगों को धैर्य तथा समानता के लोगों के जीवन के प्रति का वर्णन हुआ है, इसलिए हमें भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। इसमें से मनुष्य और समाज का परिष्कार तथा शुद्धि होगा। तथा कहा भी है कि हे मित्र, संस्कृत अमृत है, सरस और सरल वचन है, जो भाषाओं में तथा महान तथा ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। तो इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट डे। थैंक यू बच्चों।